फ्रेंड्स एसक्यूएल सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 1 देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग क्या-क्या देखेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या क्यों है, ओके? तो फ्रेंड्स एसक्यूएल बताने से पहले ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, ओके? डेटा फ्रेंड्स कंपनी के लिए ना ये क्या करता है डेटा फ्यूल का काम करता है। कैसे? जैसे कोई व्हीकल है ना, वो बिना फ्यूल के नहीं चल सकती। तो समझ लो कि कोई कंपनी जो है इस फ्यूल के बिना नहीं चल सकती, ओके? इतना अब सोचो डेटा इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? जैसे कि कोई भी कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है, इसको अपने फ्यूचर में कौन से बेस्ट डिसीजन लेने हैं और कौन से डिसीजंस जो गलत हो गए थे वो हटाना है। ओके, तो ये कहाँ से उसको पता चलेगा कि कौन से डिसीजंस लेने हैं कौन से नहीं? जो पुराना डेटा है उससे, जो पुराना डेटा है उसका यूज करेगा। ओके, तो और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है बिजनेस में वो भी पुराने डेटा से पता चलेगा, तभी कंपनी फर्दर ग्रो कर पाएगी। तो समझ लो कि डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो डेटा तो ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एसक्यूएल का क्या काम? तो इस डेटा से ना जो खेलता है, हाँ मैं खेलता ही बोलूँ, जो खेलता है वो है एसक्यूएल। डेटा ऐसी तो कहीं इन्फॉर्मेशन दे नहीं देगा, अब इससे इन्फॉर्मेशन निकालेगा कौन? वो निकालेगा एसक्यूएल। कौन निकालेगा? एसक्यूएल। क्योंकि डेटा ना जैसे देखो, एक कोई हार्ड डिस्क है या कोई मान लो अभी आपका ये स्कूल का रजिस्टर है, ओके? स्कूल का रजिस्टर है, इसमें यहाँ नाम है, यहाँ रोल नंबर है और यहाँ पे मान लो कोई और आपका एड्रेस वगैरह। तो अब इस रजिस्टर से अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, अगर इस रजिस्टर से अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तब हमें कोई लैंग्वेज का यूज पड़ेगा, जैसे कि किसी को इंग्लिश आनी चाहिए या मान लो यहाँ पे हिंदी में है तो हिंदी आनी चाहिए। सेम डेटाबेस होता है, सेम डेटाबेस होता है, ओके? सेम डेटाबेस होता है, डेटाबेस में ना बहुत ज्यादा डेटा स्टोर है। अब इस डेटाबेस के लिए हम लोग को ना एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि इस डेटा को पढ़ पकड़े। जैसे कि इसमें जो डेटा है इसको पढ़ने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? इंग्लिश या फिर मैथ, कुछ भी जो भी इसमें स्टोर है। सेम इसमें स्टोर है लेकिन मान लो इंग्लिश ही में ही है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें जो लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वो है एसक्यूएल, ओके? तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल वो टूल है जो कंपनी के फ्यूल से खेलता है, जो कंपनी के फ्यूल से खेलता है, समझ गए? वो टूल है, ओके? अब देखो, मान लो कि इतना तो समझ में आया। चलो हम लोग सेकंड स्लाइड में देखते हैं कि एसक्यूएल काम कैसे करता है। देखो, मान लो आप कोई रेस्टोरेंट में गए, ओके? आप कोई रेस्टोरेंट में गए, तो आपने कोई ऑर्डर दिया, आपने एक मेन्यू में कोई भी लैंग्वेज में लिखा है, मान लो इंग्लिश में लिखा है, ठीक? फिर इसके बाद आपने ऑर्डर दिया, ओके? ऑर्डर किसको दिया? मान लो कोई शेफ वगैरह तो जो बनाता है, लेकिन मान लो जो ऑर्डर लेने आया, ओके? ऑर्डर दिया। अब वो ऑर्डर कहाँ गया? किचन में गया। अब वो ऑर्डर कहाँ गया? किचन में गया, ओके? तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये रेस्टोरेंट वाला समझ में आया कि जैसे आप यूजर हो, आपने मेन्यू देखा, मेन्यू से पढ़ा, मेन्यू से एक शेफ वगैरह के पास ऑर्डर गया जो खाना बनाएगा, और जो किचन में रेफ्रिजरेटर वगैरह किचन में गया, किचन की जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है या कुछ भी है, यहाँ पे ये सब खाना फूड वगैरह पड़ा हुआ है, फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? रेफ्रिजरेटर में। इतना समझ में आया? अब एसक्यूएल में कैसे पूरा काम करता है ये देखो। यूजर आप ही हो, यूजर आप ही हो। आपने क्या किया? आपने एक लैंग्वेज पढ़ी, मेन्यू एसक्यूएल एक लैंग्वेज पढ़ी, एसक्यूएल इससे आपने एक ऑर्डर दिया, इससे आपने किसको ऑर्डर दिया? एक डीबीएमएस को ऑर्डर दिया, ओके? अब डीबीएमएस कहाँ जाएगा? डेटाबेस में, जो कि अपनी क्या है? रेफ्रिजरेटर वगैरह। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर वगैरह। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर वगैरह। जब आपने एक ऑर्डर दिया मेन्यू को देख के, और जो कि शेफ के पास गया, और शेफ ने खाना बनाया कहाँ से और कहाँ से लिया? रेफ्रिजरेटर से। यहाँ पे जो पड़ा हुआ खाना वहीं से बनाएगा ना। तो सेम, आपने एक यूजर हो, आपने एसक्यूएल से एक ऑर्डर दिया, जो कि डीबीएमएस के द्वारा ऑर्डर गया, डीबीएमएस को मिला, और डीबीएमएस ने कहाँ से निकाला? एक डेटाबेस से निकाला। डीबीएमएस ने कहाँ से निकाला? एक डेटाबेस से निकाला। इतना समझ में आया? ऐसे ही काम करता है। तो अब हम लोग को ना इस पूरे लेक्चर में ना ये सीखना है एसक्यूएल, ठीक है? एसक्यूएल, ओके? तो अब देखो, अब ये इतना तो समझ में आएगा कि एसक्यूएल क्यों हम लोग को सीखना है और एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल क्या होता है? एक वो लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल क्या होती है? वो लैंग्वेज होती है जो कि डीबीएमएस से इंटरेक्ट करती है, डीबीएमएस से इंटरेक्ट करती है, ताकि ये फेच कर सके, क्या फेच कर सके? डेटा कैसा? अकॉर्डिंग टू क्वेरी, ओके? समझ में आया? कहां से? डेटाबेस, ठीक है? इतना समझ में आया? तो फ्रेंड्स अब ये हम लोग अगले उसमें सीखेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है।
अब ये देखो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ओके। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल का जो डेटा है वो तो हर जगह स्टोर हो रहा है, जैसे कि यूट्यूब का कितना सारा डेटा है, इंस्टाग्राम का कितना सारा डेटा है, अमेज़न का, तो डेटा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ओके। तो हम लोग को ना इसको स्टोर करना है, फिर इससे ही हम लोग को यूज़ करना है ताकि हम लोग फर्दर डिसीजन ले सकें। अब ये क्यों हम लोग एसक्यूएल क्यों सीखते हैं? क्योंकि ये ना ईज़ी टू लर्न है। एसक्यूएल ना ये समझ लो ईज़ी है लर्न करने के लिए। कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है। ये ना सिर्फ इंग्लिश है और कुछ नहीं है, ठीक है? थर्ड क्या है? एसक्यूएल ना देखो, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस का ये समझ लो कि बैकबोन है। इसका ना बैकबोन है। अगर जिनको इस फील्ड में जाना है ना, एसक्यूएल के बिना तो नहीं जा पाएँगे। और एसक्यूएल के बिना नहीं जा पाएगा, और 70 टू 80% समझ लो, अगर जो बंदा इंटरव्यू में नहीं निकल पा रहा है ना, तो समझ लेना एसक्यूएल ही उसका वीक है। क्योंकि एसक्यूएल हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा एसक्यूएल। तो ऑलमोस्ट हर एक आईटी रोल में एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है। ये लिख के लो। अब एसक्यूएल क्या है? अब देखो, ये देखो, हैंडल्स ह्यूज डेटा एफिशिएंटली, ठीक है? जैसे कि बहुत ज़्यादा डेटा है ना, जब बहुत ज़्यादा डेटा है, मान लो ह्यूज डेटा है, तो हम लोग एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, ओके? अगर हम लोग को कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि एनालाइज़ करना है सेल्स, ट्रैक यूजर्स, प्रेडिक्ट ट्रेंड्स, ये हम लोग सब ना इसका यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का, ओके? अब मान लो, अब मैं आपको ना अब और दूसरे सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताऊँगा कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल क्या होता है। क्योंकि डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में तो नहीं आएगा, टेबल्स की फॉर्म में तो नहीं आएगा। जैसे अपने जो इंस्टाग्राम के कमेंट वगैरह हैं, या फिर अपन इंस्टाग्राम के कमेंट हो गए, यूट्यूब के कमेंट हो गए, ये सब टेबल वगैरह में होता है, ये भी तो डेटा है। तो ये ना इस नो एसक्यूएल टाइप डेटा है, ओके। तो ये मैं आप लोग को ना सेकंड लेक्चर में बताऊंगा कि एसक्यूएल डेटा क्या होता है, नो एसक्यूएल डेटा क्या होता है, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग मैं आपको ना डेटा बेस क्या होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट वो क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल कहता है, नो एसक्यूएल कहता है, ये सब मैं आपको ना अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ओके।